पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह, दर्जनों अफगान फौजी हलाक और खारजी भी हलाक कर दिए। तालिबान मुतादिद पोस्टें छोड़कर फरार, लाशें पड़ी हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम शाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज के ग्रुप्स को बॉर्डर पार करवाना था। पाकिस्तान की जानिब से आर्टरी टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान की जानिब से ये जारहियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ गई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। अफगानिस्तान पड़ोसी के फ़राइज़ निभाए। भारत के बयानात इस बात की शहादत है कि वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा, लेकिन भारत को पहले से ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। रोज़ाना हमारे शहरी और फौजी जवान कुर्बान हो रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं। ट्वीट में लिखा, गजा में जंगबंदी हो गई तो GT रोड पर जुलूस निकाला गया। ज्यादती है कि इनको बताया नहीं जा रहा कि लड़ाई मुक गई। लड़ाई मुक गई है, तुसी किस गल दा एहतजाज कर दे हो, घर जाओ। कायम मुकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत और दोनों ममालिक के मुश्तरका बयान पर पाकिस्तान का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने की कोशिश अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका एलामिया में दहशतगर्दी से मुतालिक दिए गए बयान भी ख्याल अंगेज़ हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार इस बात की शवाहिद पेश कर चुका है कि फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन से ऑपरेट करते हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि वो भारत के बयानी का हिस्सा बनने के बजाय इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। गुफ्तगू में कहा, इस्तीफ़ा पर 11 अक्टूबर की तारीख दर्ज है। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े का जायज़ा लेगी। पीर को दफ्तर जाकर इस्तीफ़े से मुतालिक फैसला करूंगा। इस्तीफ़ा मंजूर किए जाने तक अली अमीन वज़ीर आला रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नए शेड्यूल का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक इजलास में नए कायदे अमल का इंतखाब किया जाएगा। PTI हुकूमत का सरबराह जेल में बैठकर दहशतगर्दों को आज भी सपोर्ट करता है और तासुर है कि TTP PTI का अस्करी विंग बन चुकी है। तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारण की गुफ्तगू। कहा, जमात हमेशा से दहशतगर्दों की हमदर्द और सहूलतकार भी है। फैसला किया गया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के लिए मुहिब्बे वतन लोगों की कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। मजहबी जमात का इस्लामाबाद में एहतजाज। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मुतहरिक हो गए। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह से राबिता। विफाक और पंजाब से मजहबी जमात के एहतजाज के मामले को पुरअमन तरीके से सुलझाने की दरख्वास्त कर दी। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मुल्की हालात तसादुम के मुतहम्मिल नहीं। हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों सब्र व तहम्मुल से काम ले। मौलाना की दरख्वास्त के बाद मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकिरात शुरू हो गए। एक मजहबी जमात लाहौर में पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज से अफसरान समेत सैकड़ों पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज से आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क जब भी तरक्की करने लगता है, पुरतशद्दुद गिरोह सड़कों पर आ जाता है। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुजाहिरीन ने पुलिस थानों पर भी हमले किए, तोड़ फोड़ की गई, गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। किसी को भी पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। मजहबी जमात का गजा के मामले पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। फ़लस्तीनी अवाम खुशियां मना रहे हैं। मजहबी जमात का एहतजाज समझ से बालातर है। और चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी के बायस क्रिप्टो मार्केट को तारीखी सबसे बड़ी मंदी का सामना। सरमायाकारों को $9.5 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। बिटकॉइन एक दिन में 13,000 की गिरावट से $1,22,000 से $1,09,000 पर आ गया। इथेरियम भी $600 गिर गया। तमाम क्रिप्टो कॉइन्स में से 20 से 30% कमी देखी गई।
हेडलाइंस आपने जानी। इन खबरों की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।